दीप मॉर्निंग, जिस तरह का कल हमने परफॉर्मेंस बनता हुआ देखा है, भारी गिरावट अक्रॉस द बोर्ड दिखी है, क्या कारण रहा और किन फैक्टर्स की वजह से ये दिखा है? एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से आपने अमेरिकी बाजारों को गिरते हुए देखा। अगर आप उस कारण को हटा दें हाँ। तो फिर उतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा। वो कारण एक ही स्टॉक था जो सेल्स फोर्स है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बट हाँ, आज सुबह जो आप ग्लोबल बाजार थोड़े बेहतर दिख रहे हैं। जापान आपको थोड़ा बेहतर दिख रहा है। कल यूरोप ठीक ठाक बंद हुआ है। आज गिफ्ट निफ्टी आपको 60-65 अंक ऊपर दिख रहा है। वो यही दर्शा रहा है कि संकेत इतने खराब नहीं है या मूड माहौल इतना खराब नहीं है जितना कल शाम की अमेरिकी बाजार की गिरावट आपको दिखा रही है। ऑफकोर्स डाउ में कल आपने 325 अंकों की गिरावट जरूर देखी है और इंट्राडे में तो 38,000 तक पहुंच चुका था। यानी कि जो 2 हफ्ते पहले 40,000 का हाई बनाया था, वहां से 2,000 पॉइंट का पुल बैक आपको डाउ दिखा चुका है। बट उसके बाद अगर आप देखें तो बाकी जो फैक्टर्स हैं वो इतने खराब नहीं आ रहे हैं अमेरिकी बाजारों के लिए। सेल्स फोर्स, जिसकी हम कल बात कर रहे थे, जिसकी वजह से कल अमेरिकी फ्यूचर्स में इतना प्रेशर था, वो कल ट्रेडिंग सेशन में 20% लुढ़का है। 18 साल में कंपनी ने पहली बार अपनी गाइडेंस मिस करी है। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी ज्यादातर गाइडेंस मिस करती है, इसलिए इतना ज्यादा शार्प रिएक्शन बाजार ने दिया। उस सेल्स फोर्स का ही इस 330 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ा योगदान है। अगर आप सेल्स फोर्स को हटा दें तो डाउ आपके लिए ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए दिखता है। इनफैक्ट अगर आप कल की डाउ की ब्रेथ देखें, 30 स्टॉक्स होते हैं डाउ इंडेक्स में, तो उसमें से 22 स्टॉक्स तो पॉजिटिव बंद हुए हैं। तो वो दर्शा रहा है कि ब्रेथ इतनी खराब नहीं थी, बाकी बाजार ठीक ठाक था। एक सेल्स फोर्स की गिरावट का असर है। दूसरा, हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स कमजोर थे। एनवीडिया में कल एक पुल बैक देखा है। अमेजॉन, एप्पल, मेटा, ये सारे फिसले हैं, जिसकी वजह से नैस्डैक आपका 1% फिसलते हुए दिखा है। बट ब्रॉडर मार्केट की ब्रेथ कल अच्छी थी। जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, ये कल एक्चुअली पॉजिटिव बंद हुआ है, 1% ऊपर पॉजिटिव बंद होते हुए दिखा है। तो कल एक ब्रॉड बेस सेलिंग नहीं आई है। आईटी स्टॉक्स कमजोर थे और ये सेल्स फोर्स जिसमें 20% की गिरावट है, इसकी वजह से मूड खराब हुआ था। एक्स ऑफ दिस अमेरिकी बाजारों की ब्रेथ थोड़ी ठीक दिख रही थी। कोई ऐसे खराब संकेत नहीं आए थे कल के ट्रेडिंग सेशन में। यूएस की Q1 जीडीपी की सेकंड रीडिंग आई है। 3 रीडिंग आती है। फर्स्ट रीडिंग 1.6% की थी, वहां से अब ये गिरकर 1.3% की आई है। तो अगर आप रेट कट की उम्मीद लगा रहे हैं तो उस हिसाब से देखें तो एक्चुअली अच्छे ही ये संकेत है कि ग्रोथ थोड़ी अनुमान से कम आपको आती हुई दिखी है। ऑफकोर्स फाइनल रीडिंग जब आएगी वो एक फाइनल फिगर रहेगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली आज इनका पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है फेड की पॉलिसी के लिहाज से। ये अभी भी 2.7% पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो देखते हैं किस तरह का ये डेटा आता है, बट इस पर जरूर आपको एक रिएक्शन दिख सकता है। बट नॉनदलेस कोई संकेत इतने खराब नहीं आते हुए दिख रहे हैं। कल बॉन्ड यील्ड भी इनकी थोड़ी फिसली है, 4.6% से गिरकर करीब 4.55% पर आई है। यूरोप के बाजार कल एक्चुअली पॉजिटिव बंद हुए। जब हमारे बाजार खुले थे तो यूरोप में आपको नरमी दिख रही थी, बट टुवर्ड्स एंड ऑफ द रिकवरी के साथ कल यूरोप आपको पॉजिटिव बंद होते हुए दिखा है। तो वहां से कोई खराब संकेत नहीं आए हैं। कमोडिटी बाजार में भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। सोने में हल्की रिकवरी है, बट 5 दिन की तेजी के बाद चांदी कल फिसली है। कच्चे तेल में कल हमने 2% की गिरावट देखी है, $81 पर ब्रेंट आ गया है। कॉपर और बाकी बेस मेटल्स भी फिसलते हुए दिखे हैं। तो ग्लोबल संकेत उतने खराब नहीं दिख रहे हैं। और एक सेल्स फोर्स का एक्सेप्शन हटा दें तो फिर अमेरिकी बाजारों की भी चाल उतनी खराब नहीं थी। देखते हैं आज का सेशन कैसा रहेगा बाजारों के लिए। ऑलराइट, चलिए, धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक बार जरा